हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सबका उत्कर्ष क्लासेस में स्वागत करता हूं। एक और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके यहां सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, एक वीडियो बहुत दिन से बनाना चाह रहा था, हालांकि इस समय गर्मी आप लोग देख रहे हैं, हीट वेव बहुत ही तेजी से चल रही है। अभी जो खतरा वैज्ञानिकों का था प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर अब तक में 18वीं ईस्वी से पहले का जो एरिया 1800 ईस्वी से पहले का एरिया जो उसको बोलते हैं पूर्व औद्योगिक क्षेत्र है, पूर्व औद्योगिक इरा है, उसके बाद से वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा खतरा था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। 1.15 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो करीब करीब पृथ्वी का बढ़ चुका है। दोस्तों, ये ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन है और इसका साइड इफेक्ट से आप सब नहीं बच सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों कार्बन इमिशन को बंद करना पड़ेगा और हाइड्रोजन की तरफ हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा लू चल रही है। आपने सुना होगा हीट स्ट्रोक के बारे में, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हीट स्ट्रोक क्या होता है। तो दोस्तों, हीट स्ट्रोक के बारे में आप सीधा सा समझ सकते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं लू लगना। आपने सुना होगा हिंदी में इसको बोला था लू लगना। क्या होता है ये, कैसे होता है, कैसे इससे बचें, इन चीज़ों के बारे में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लू लगने के सिम्टम्स क्या होते हैं। यदि आप गर्मी में ऐसे ही निकल गए, बहुत देर तक आप गर्मी में रह गए, तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लगातार तेजी से बढ़ जाता है। और जब लगातार तेजी से टेम्परेचर आपके अंदर बढ़ता है, इसी को हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक या लू लगना। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्किन आपकी रेड हो जाती है, छूने पर बहुत ज़्यादा ताप महसूस होगा, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फील होगा। इसके अलावा पसीना नहीं आता है। याद रखिएगा, लू लगने के बाद आपको स्वेटिंग नहीं होगी, आपको पसीना नहीं आएगा। दूसरा लक्षण ये। तीसरा लक्षण, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है, कंफ्यूजन हो सकता है। कुछ में एपिलेप्सी भी देखे गए, मिर्गी के लक्षण भी देखे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी फीचर्स होते हैं। आपकी हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ेगी, आपकी जो हृदय की धड़कन है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। हेडेक का मतलब होता है दोस्तों सरदर्द, लगातार सरदर्द बना रहेगा और आपको फेवरिश सा फील होने लगेगा। आप समझ जाइए कि मुझे लू लग चुकी है। अगर किसी व्यक्ति को लू लगता है, हीट स्ट्रोक लगता है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप उसको बचा सकते हैं। देखिए, हीट स्ट्रोक बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यदि टेम्परेचर, बुखार आपको खत्म करना है, यदि बुखार उस व्यक्ति को लगा रहा तो उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। हीट स्ट्रोक में सबसे पहले क्या करना है कि जिस व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हुआ है उसकी बॉडी एकदम गर्म हो जाती है, तो कपड़े कम से कम करने की कोशिश करें और उसको एक रूम में ले जाएं। एयर कंडीशन का रूम है तो बहुत ही बढ़िया है, एसी वाला रूम है तो बहुत अच्छा है। यदि एसी वाला कमरा नहीं है तो आप उसे पंखे में रख सकते हैं। कपड़े कम से कम करें जिससे उसके शरीर का जो सरफेस एरिया है वो खुले, ओपन हो और उसका टेम्परेचर बाहर निकल सके, शरीर उसकी कूल डाउन हो सके। इसके अलावा यदि आइस बाथ मिल जाए तो और अच्छा है। इसके अलावा ठंडे पानी से शॉवर भी दे सकते हैं। जो आइस पैक्स आते हैं उससे आप मालिश भी कर सकते हैं, उससे आप एक तरीके से रगड़ने से हीट हमारी क्या होगी, हीट हमारी बाहर निकलेगी। इसके अलावा 1 घंटे के भीतर यदि व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, 1 से 2 घंटे के भीतर यदि व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बुखार नहीं आने देना है। बुखार ना आने देने के लिए आपको क्या करना है, आप उसे भीगे हुए कपड़े का एक तरीके से भीगे हुए कपड़े से उसकी सिकाई कर सकते हैं, आइस पैक्स दे सकते हैं। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, आपको पानी पिलाते रहना है। इसके अलावा थोड़ा सा रिहाइड्रेशन के लिए आपको ORS, ग्लूकोज, इन चीज़ों का थोड़ा इस्तेमाल करते रहना है। इसके अलावा आपको अवॉइड करने के लिए, जैसे छोटे बच्चों को हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस हैं, तो यदि कार लेके आप जा रहे हैं, जैसे आजकल होता क्या है कि सामान लेने के लिए पिताजी उतर गए और बच्चे कार में रहे, गाड़ी बंद है, हीट स्ट्रोक होने के चांसेस है। सर ध्यान रखिएगा, बच्चों को बंद कार में बिल्कुल ना रखें। थोड़ा लूज फिटिंग के कपड़े पहनाएं, लाइट कलर के कपड़े पहनाएं। इसके अलावा कान थोड़े से ढक के रखें। यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो कान थोड़े से ढक के रखें। इसके अलावा पानी जो है, खाली पेट आपको नहीं रहना है, पानी पीते रहना है, फ्लूइड्स आप लेते रहिए। मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि इस समय बॉटल्स यदि आप लेके आ रहे हैं पानी का तो उसमें ORS या ग्लूकोज जरूर डाल के रखें। इसके अलावा थोड़ा सा अवॉइड करें एक्सपोजर को। जो इंडोर गेम हो सके आप उसको खेलिए, बच्चे को थोड़ा सा आउटडोर गेम से रोकें। याद रखिएगा, हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है। और यदि मान लीजिए एयर कंडीशन कमरा नहीं मिलता है, आइस बाथ नहीं मिलता है, तो उस व्यक्ति को मान लीजिए रोड पे किसी को हीट स्ट्रोक लगता है तो आप उसे पेड़ की छांव में ले जाएं, आप उसको पानी पिलाएं, उसके बदन से कपड़े कम करें और उस भीगे हुए कपड़े से उसके शरीर की मालिश करें, जिससे कि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर वो कम। देखिए, बॉडी का टेम्परेचर यदि कम हुआ, फीवर कम हुआ, तो उस व्यक्ति की जान